मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को 9वीं कक्षा में स्वागत है। तो आने वाले परीक्षाओं की दृष्टि से PT1 यानी PT2 यानी अर्धवार्षिक परीक्षा भी इसे कहा जाता है। तो इसके लिए आपको पट पाठ्य पुस्तक के साथ साथ व्याकरण भाग को भी बहुत ही महत्व देना है। और ज़्यादातर इसमें जो है MCQ क्वेश्चन होने के कारण बहुविकल्पीय आपको अच्छी तरह से सभी व्याकरण भाग में जो भी विषय हैं वो अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, क्योंकि आपको जब बहुविकल्पी पूछा जाएगा तो उसमें सही जवाब ही देना पड़ेगा। तो चलिए आज हम व्याकरण भाग के अंतर्गत अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद को देखेंगे। ठीक है। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 8 भेद होते हैं। ठीक है। तो पहला है विधानवाचक वाक्य, दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा है विस्मयादिबोधक वाक्य, पांचवा है आज्ञावाचक वाक्य, और छठा है इच्छावाचक वाक्य, सातवां संकेतवाचक वाक्य, और आठवां है संदेहवाचक वाक्य। ये 8 प्रकार हैं। इन 8 प्रकारों को आपको याद में रखना है, क्योंकि बहुविकल्पीय में ऐसे पूछा जाता है कि कोई सरल आपको विधायक वाक्य दिया जाएगा और उसे आज्ञावाचक में बदलने के लिए कहेंगे। जैसे मोहन सो रहा है, तो आज्ञावाचक में कैसे करेंगे? मोहन तुम सो जाना, यानी आज्ञा वहां पर आ गई। और यहाँ पर इच्छावाचक में क्या हो गया? काश मोहन सो जाता। और संकेतवाचक में काश मोहन सो गया होगा। ठीक है। संदेहवाचक में इस तरह आपको जो है। प्रश्नवाचक में कैसे होगा? क्या मोहन सो गया? और निषेधवाचक में मोहन सोता नहीं है। विस्मय आदि में अरे मोहन सो गया। ठीक है। इस तरह विधानवाचक है ना, सामान्य कथन होता है, उसे हम तो देखेंगे। यहाँ पर पहला देखेंगे, कौन सा है पहला? विधानवाचक वाक्य। तो इसकी परिभाषा देख लीजिए। वह वाक्य जिससे सामान्य कथन का पता चले। सामान्य कथन यानी जो है छोटा कथन होता है, विधानवाचक वाक्य कहलाता है। ठीक है। जैसे हरियाणा एक राज्य है, यह एक सामान्य कथन है। ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? विधानवाचक। जो भी सामान्य कथन होता है उसे हम क्या कहेंगे? विधानवाचक वाक्य कहेंगे। ये आप ध्यान में रखना, क्योंकि बहुविकल्प में दूसरा प्रश्नवाचक वाक्य देकर विधानवाचक में करने के लिए कहेंगे। दूसरा वाक्य है, देखिए, सुरेश एक अच्छा खिलाड़ी है। तो सुरेश एक अच्छा खिलाड़ी है, ये सामान्य कथन है। उसके बाद तीसरा है सोहन पुस्तक पढ़ता है। तो आपको एक जो है आइडिया आ चुका होगा कि विधानवाचक में एक सामान्य कथन होता है, उसमें और कुछ नहीं होता है, सिंपल सेंटेंस होते हैं, इसीलिए विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। चलिए, तो पहला आपको समझ में आया है तो प्रकार। अब दूसरे प्रकार की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रकार है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य। तो निषेधवाचक वाक्य में देखिए, जिन वाक्यों से नकारात्मकता का भाव प्रकट हो वे निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि इसमें जो है नकारात्मकता, नेगेटिविटी, इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर, जैसे सोहन पुस्तक नहीं पढ़ता है, यहाँ पर क्या दिख रहा है? नहीं। ये क्या दिखाता है? नकारात्मकता दिखाता है। दूसरा है
वह इस काम को नहीं करेगा। तो इसे हम विधानवाचक में कैसे करेंगे? वह इस काम को करेगा। ठीक है, तो ये करेगा नहीं, इससे विधानवाचक नहीं होगा, ये होगा आज्ञावाचक। इस काम को करो, करेगी, करेगा। ठीक है, देखेंगे बहु अच्छे, ये भविष्य में लग रहा है। वह इस काम को नहीं करेगा। नहीं, यहाँ क्या दिख रहा है आपको? नकारात्मकता दिख रहा है। तो इस तरह नकारात्मक, मुझे, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं बाजार को नहीं जाऊंगा, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, नहीं, इस प्रकार का जो प्रयोग होता है उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। तो चलिए, दूसरा यदि आपको समझ में आया तो हम अभी तीसरे प्रकार की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रकार है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य यानी देखिए, जिन वाक्यों से प्रश्न होने का भाव प्रकट हो, वे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि जहाँ प्रश्न का भाव उत्पन्न हो उसे हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर, जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया है, आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? तुम्हारा जन्म कब हुआ था? राम के पिता का नाम क्या है? तो यहाँ पर सभी जो है प्रश्नवाचक चिन्ह जो है लग चुके हैं। यानी आपको सीधा सरल वाक्य दिया जाएगा, उससे आपको क्या करना पड़ेगा? प्रश्नवाचक में बताना पड़ेगा। या जैसे देखिए, नहीं, मोहन को पुस्तक पढ़ा नहीं जाता, ये निषेधवाचक है। इसे प्रश्नवाचक में कैसे कहेंगे? क्या मोहन किताब पढ़ेगा? ऐसे भी होता है। ठीक है, तो इस तरह आपका नाम क्या है, ये प्रश्न हो गया। राम के पिता का नाम क्या है, ये भी जो है प्रश्न। ज्यादातर आपको वाक्यों को बदलना होता है, बहुविकल्पीय होने के कारण। एक वाक्य देंगे, आपका नाम क्या है, ये कौन सा प्रकार का वाक्य का भेद है? तो आपको नीचे दिया जाएगा विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य। तो इस तरह देने पर आपको कौन सा उत्तर लिखना है? वहां पर प्रश्नवाचक वाक्य में जो है सही बताना है। ठीक है, इस तरह भी आ सकते हैं। कभी जो है विधानवाचक वाक्य देकर इसे प्रश्नवाचक वाक्य में बदलिए। 4 ऑप्शन रहेंगे वहां पर ऑलरेडी दिए होंगे, तो उसमें से एक सही आपको लिखना है। चलिए, चौथा है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञा, यहाँ पर आपको शीर्षक से ही पता चल रहा है कि आज्ञा, आज्ञा यानी ऑर्डर करना। जिन वाक्यों में आज्ञा प्रकट की जाए अथवा आदेश दिया जाए, वे वाक्य आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर, यह कार्य करिए, इस पाठ को पढ़ो। तो यहाँ पर आज्ञा प्रकट हो रही है। देखिए, यह कार्य को करिए, करने की काम जो है बताने की, उसे हम क्या कहते हैं? आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। और भी हैं वाक्य, चुप रहो, बाहर जाओ, तुम्हें कल इस पुस्तक को देना था। तो यहाँ पर क्या आपको दिख रहा है? देखिए, तुम्हें कल इस पुस्तक को देना है। सभी जो है यहाँ पर ऑर्डर, या यहाँ हमें क्या मिलता है? आज्ञा जो है मिलती है। कल जो है यह कार्य करिए, ये किस प्रकार का वाक्य का प्रकार है? तो आज्ञावाचक वाक्य आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है,
उसके बाद है पांचवा, विस्मयादि बोधक, विस्मय विस्मयादि वाचक वाक्य। तो इसमें शीर्षक से ही आपको पता चलेगा कि विस्मयादि यानी विस्मयता। तो देखिए, वे वाक्य जिनमें हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव प्रकट हो उन्हें विस्मय आदि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह क्या बात है, हाय कितना गलत हुआ, होए जानकर दुख हुआ। तो आपको समझ में आया होगा। तो इसमें आदि बोधक होने के बाद हम जाएंगे अभी छठा प्रकार की ओर। ठीक है। तो देखिए, विस्मय आदि आपको समझ में आया होगा कि हर्ष में भी लिया जाता है, शोक में लिया जाता है, घृणा के आदि इसमें लिया जाता है। तो देखेंगे अब हम छठा प्रकार, इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी इच्छा अथवा आशीर्वाद का बोध होता है वे इच्छावाचक कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे, ईश्वर तुम्हारी लंबी आयु करे। आशीर्वाद देते समय जो है बड़े आपको आशीर्वाद देते हैं। ठीक है। उसी प्रकार इच्छा भी आप यहाँ पर प्रकट कर सकते हैं, तुम्हारा नव वर्ष अच्छा गुजरे। ठीक है। इस तरह जो है आपके, तो इस तरह आज हमने कितने, छः, आठ में से छह प्रकार को देखे। जैसे पहला था विधानवाचक, दूसरा है, दूसरा कौन सा है, निषेधवाचक, तीसरा है प्रश्नवाचक, चौथा है आज्ञावाचक, पांचवा है विस्मयादि वाचक, और छठा है इच्छावाचक। तो आपको इसमें से कोई भी जो है वाक्य पूछने दीजिए। कई कई एक एक बार इसमें वाक्य यह देकर, ईश्वर तुम्हारी लंबी आयु करे, यह देकर जो है यह आगे लिखते हैं कि यह वाक्य किस वाक्य के किस प्रकार का वाक्य है, किस प्रकार का वाक्य है। तो आपको सीधा बताना है कि इच्छावाचक वाक्य है। इस तरह जो है ऐसे वाक्य आपको मिलेंगे। ठीक है। तो कभी कभी आपको बदलने के लिए भी कहेंगे, जैसे विधानवाचक यानी सामान्य कथन देकर उसे प्रश्नवाचक में बदलने के लिए कहेंगे। ठीक है। मोहन खाता है, तो यहाँ पर तो आपको इस तरह जो है प्रश्नवाचक भी करना है, तो क्या मोहन खाता है, ऐसे भी प्रश्नवाचक हो सकते हैं। ऐसे आपको कोई भी किस तरह भी पूछ सकता है। जैसे एक सेंटेंस देकर ये कौन सा सेंटेंस है, वाक्य देकर, और एक वाक्य देंगे उसे अन्य वाक्यों में बदलने के लिए कहेंगे। जैसे वाक्य के प्रकारों में निषेधवाचक भी पूछ सकते हैं, विस्मय आदि बोधक जो है वाक्य में पूछ सकते हैं। ऐसे अलग अलग जो है पूछ सकते हैं। ये क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए बहुविकल्पीय में चार आपको विकल्प रहते हैं, यानी ऑप्शन रहते हैं। चार में से एक ही सही रहता है। यदि एक छोड़कर आप तीन में से कोई भी जो है आंसर लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। इसीलिए अच्छे से जो भी ग्रामर में पढ़ा रहे हैं, ये एक प्रकार का ये मैथ्स की तरह है। एक बार आप इसके थ्योरी जो है समझ लेंगे, जो है आपको कोई दिक्कत नहीं है, ग्रामर में अच्छे अंक आ सकते हैं। तो ग्रामर जो है इस बार ज़्यादा दिया है प्रथम सत्र में। तो आपको केवल चार अध्यायों के साथ साथ ग्रामर की ओर ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है। इस तरह आज हमने अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकारों में से, जिसे 8 प्रकार हैं, उसमें से हमने 6
प्रकारों पर विस्तृत अध्ययन किया। अगले वीडियो में 2 प्रकारों का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे या लाइव क्लास में विस्तृत करेंगे। धन्यवाद।